हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट का जरूरत पड़ता है और क्लोरोफिल का। अगर प्लांट को आप सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं दोगे तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। वो दोनों एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग देखे होइएगा तो आपके एग्जाम में 4-5 नंबर ऐसे ही आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अगर ओलंपियाड एग्जाम दीजिएगा तो उस लेक्चर से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन उस लेक्चर से उठता है ओलंपियाड में, ठीक है। आज के लेक्चर से भी बहुत सारा क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से। कैसे कैसे लेता है उसके बारे में आज हम लोग काफी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है आज हम लोग उसके बारे में भी बातें करेंगे। स्टोमाटा होता है ना, पत्ता होता है ना, पत्ता में छोटा छोटा सा ओपनिंग होता है, उसी को हम स्टोमाटा बोलते हैं। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद आज हम लोग ये प्रूव करेंगे टू डिमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आज हम लोग करके चेक करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। आराम से कॉपी और पेन निकालिए, कॉपी में हेडिंग डालिएगा। उससे पहले मेरे चैनल का रूल क्या है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप खुद से ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे से ये बात कहना ना पड़े, ठीक है। आप अभी नए नए हैं इसलिए आपको बार बार बताया जाता है ये चीज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 ये बताइए आप, वेरिजेटेड लिप्स क्या होता है? वेरिजेटेड लिप्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है? स्टेप मतलब समझते हो ना, पहले क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि रिजल्ट लिखते हैं कि प्रिकॉशन लिखते हैं। उसको एक लाइन से सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ लूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, अल्कोहल वॉश क्यों करते हैं? बताइए, अल्कोहल में हम लोग वॉश क्यों करते हैं? जैसे सॉरी, अल्कोहल को रुक जाइए, रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। अल्कोहल वॉश क्यों करते हैं? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और दे देता हूं मैं। चलिए, वाटर बाथ क्यों करते हैं ये बताइए। अल्कोहल को हम लोग वाटर बाथ क्यों करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बताइए वाटर बाथ का मतलब क्या है? वाटर बाथ का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ये बताइए गैनोंग लाइट स्क्रीन क्या होता है? ये बताइए आप, एडहेसिव टेप का यूज क्यों करते हैं सनलाइट वाले एक्सपेरिमेंट में? ये 7 सवाल का जवाब दीजिए, तब आप लेक्चर में आगे बढ़िएगा। अगर नहीं आता है तो क्या कीजिए, जाइए पहले कॉपी को पढ़ के आइए, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे देखने कौन आ रहा है, क्या जरूरत है पढ़ने का। चलिए, गलत बात है, जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। वो वाला वीडियो आप देखे कि नहीं? कौन सा वीडियो था? हाँ, जो 7-8 गलती बच्चा सब करता है 9th-10th का, वो वीडियो देख लीजिए। और जो जो चीज मैं उसमें बताया उस वीडियो में, उस पॉइंट को काफी अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बन डाइऑक्साइड।
फोटोसिंथेसिस क्या होता है सबको पता है, थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। मतलब प्लांट अपना जो खाना बनाता है लाइट के प्रेजेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन सबको याद है, क्या होता है, याद है ना भाई? या एक और इक्वेशन होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब कैसे लिखा रहा है ना इक्वेशन, आप कहाँ पढ़िएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर में, राइट। चलिए ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। ये वाला जो CO2 है इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको वो एक क्वेश्चन उस दिन लेक्चर 2 के एंड में मैं आपको बताया था, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट था, सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोर्थ नंबर वाटर। तो दो चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सनलाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। आज हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तीसरा नंबर चीज, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग हम लोग डाल चुके हैं, डाल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेता है, तो जो प्लांट का लीफ होता है ना, पत्ता, पत्ता के अंदर छोटा 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 ओपनिंग पाया जाता है, पोर पाया जाता है, उसी के थ्रू क्या करता है प्लांट अपना CO2 लेता है। इस ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमाटा। क्या बोला जाता है, स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज से प्लांट लेता है, ऑब्टेन्ड क्या चीज से करता है बताइए, छोटे छोटे पोर से। ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर से प्लांट को मिलता है। एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उससे मिलता है क्या चीज, CO2, और जाता कहां से है, स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है इसके बारे में हम लोग काफी डीप में आज बात करेंगे। जितना भी प्लांट होता है ना सबको CO2 का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऑल प्लांट्स रिक्वायर्स CO2। जितना भी प्लांट होता है उसको रिक्वायर्स होता है CO2 का। टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जो ग्लूकोज है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसको फॉर्म कराने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, CO2 का। देखिए कार्बन यहाँ पर है तो कार्बन, ये वाला कार्बन ही उठकर यहाँ पर आता है। तो कार्बन अगर यहाँ नहीं मिलेगा, कार्बन यहाँ नहीं रहेगा तो ये खाना प्लांट अपना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ऑल प्लांट रिक्वायर CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इतना सबको समझ में आता है, आता ही होगा आई होप। देखिए प्लांट को क्या चीज के थ्रू मिलता है, एटमॉस्फेरिक एयर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट को कैसे कैसे मिलता है। तो प्लांट बहुत सारा होता है, कुछ प्लांट जमीन पर होता है, कुछ प्लांट पानी में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमीन पर रहने वाला प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है उसको कैसे CO2 मिलता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब समझते हो ना, जो प्लांट जमीन पर रहता है। CO2 इंटर इन द सेल्स ऑफ लीफ थ्रू टाइनी पोर, ठीक है। CO2 enters in the cells of lips through tiny pore। छोटा छोटा पोर पाया जाता है, ठीक है, उसी के थ्रू CO2 इंटर करता है। CO2 इंटर इनटू द सेल्स ऑफ लिप थ्रू टाइनी पोर। जिस पोर का क्या नाम है, कॉल्ड एज स्टोमाटा। क्या नाम है, कॉल्ड स्टोमाटा। जो कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए, लिफ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिफ। कहाँ पर प्रेजेंट है बताइए, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पत्ता। देखिए ये जो पत्ता है इसका ये सरफेस है, इसी के ऊपर पोर प्रेजेंट है। सरफेस मतलब समझते हो ना, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये सरफेस है जिससे स्लैप लगता है ऐसे चपाक से। ये जैसे बोर्ड का सरफेस है वैसे ही लीफ का सरफेस, उसमें छोटा छोटा ओपनिंग पाया जाता है, ठीक है।
उसी को बोला जाता है स्टोमाटा। ओपनिंग आपको नजर आ रहा होगा, आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्वेटिक प्लांट के बारे में। ये हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट को कैसे CO2 मिलता है, ठीक है। अब बात आता है एक्वेटिक प्लांट को कैसे मिलता है। एक्वेटिक प्लांट का मतलब सबको पता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं फोन का एरोप्लेन मोड ऑन करना भूल गया। चलिए, कोई कॉल वगैरह कर देता तो गड़बड़ी हो जाती। चलिए, हाँ, एक्वेटिक प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जो पानी में रहता है, उसी को हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? वाटर प्लांट। ऐसा प्लांट जो पानी में रहता है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है। वाटर प्लांट। वाटर प्लांट कैसे अपना CO2 लेता है? तो CO2 ना वाटर में डिजोल्व होता है, वो पानी से ही डायरेक्ट CO2 ले लेता है, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। एक्वेटिक प्लांट कहां से ऑब्टेन करता है बताइए? पानी से ही ऑब्टेन कर लेता है, पानी से ही ऑब्टेन कर लेता है। पानी में क्या होता है? CO2 डिजोल्व होता है, और उसको ये प्लांट कहां से ऑब्टेन कर लेता है? पानी से ही डायरेक्ट ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। ठीक है, ऑब्टेन कहां से करता है CO2? फिर से बताइए, फिर से मैं लिख दूं एक बार। ऑब्टेन कहां से करता है? पानी से करता है। सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है CO2। क्या चीज फॉर्म में? सोल्यूशन फॉर्म में। डिफ्यूजन प्रोसेस से वो इंटर करा लेता है अपने अंदर। अगर आपको डिफ्यूजन नहीं पता है तो लेक्चर नंबर मेरा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जाकर देख लीजिएगा, काफी डीप में मैं डिफ्यूजन पढ़ाया था, ठीक है। अगर नहीं याद है तो नहीं पहले से पता है तो याद रखिएगा, डिफ्यूजन कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब समझते हो ना? वो सेंट देखते हो, हवा में मारे डिफ्यूज हो गया, पूरा रूम में फैल गया, स्प्रेड होना। तो वैसे ही है सॉल्यूशन फॉर्म में स्प्रेड होना। सिंपल ये लिखिए ना, इसका मतलब फैलना, ठीक है। हो गया, टेंशन खत्म। हमारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हुआ कि नहीं, पहले ही बताना। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टोमाटा के बारे में। ये जो छोटका छोटका होल आपको नजर आ रहा है, इसको अब हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप लगाकर। चलिए, तो कॉपी में अब नया हेडिंग लगाइए, स्टोमाटा। स्टोमाटा ये क्या होता है? स्टोमाटा देखिए, पत्ता पहले हम लोग बना लेते हैं। ये छोटा छोटा होल है, इसी को बोला जाता है स्टोमाटा। यही है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? छोटा छोटा होल, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर। क्या है? ऐसा होल जो माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक, क्या बोलना, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर। माइक्रोस्कोप से देखने वाला होल, छोटा होल। माइक्रोस्कोपिक अपर्चर का मतलब क्या है? टाइनी होल, टाइनी पोर, छोटा छोटा होल, ठीक है, छोटा छोटा होल। इसके दोनों तरफ में गार्ड लगा होता है, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोपिक होल है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं, मतलब बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। बड़ा करके देखना होगा ना, तो ऐसा ऐसा लिखा मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। मतलब इस चीज को हम लोग मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। एक होल को हम लोग, ये जो एक छोटा सा पोर आपको नजर आ रहा है ना, ब्लैक कलर का डॉट, इसी को हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं। जब बड़ा करके आप देखिएगा ना तो ऐसा नजर आएगा। अरे भाई, काजू खाए हो? काजू, किडनी, किडनी देखे हो, बीन्स देखे हो, उसी शेप का होता है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? ये जो होल है ना, होल जो है स्टोमाटा, इसको ना दो बगल से गार्ड पकड़ के रखता है। गार्ड रहता है, दो गार्ड साहब खड़ा रहते हैं, जैसे स्कूल के गेट पर रहते हैं ना, वैसे ही
यहाँ पर 2 गार्ड साहब खड़ा है, ठीक है। कब CO2 अंदर घुसेगा कब नहीं घुसेगा सब ये गार्ड डिसाइड करता है। जैसे अगर स्कूल वाले गार्ड अंकल का अगर मन नहीं करेगा आपको स्कूल में आने देने का, वह गेट बंद कर देंगे। जब प्रेयर का टाइम होता है तो गेट बंद, बाहर खड़ा रहो ऐसे मुंह बनाकर, कब गेट खुलेगा कब खुलेगा। उसके बाद उधर से एक मतलब मोटे से पेट वाले एक टीचर आते हैं और बोलते हैं कहाँ था तुम लोग उतना देर से, कहाँ था बे कहाँ था। उसके बाद बोलता है सर साइकिल पंचर हो गया, पड़ता है 4 चप। ये सब नहीं होता है स्कूल में। दूसरे से पूछे कहाँ था, मम्मी खाना नहीं बनाई थी, उसको भी लगा 4 बार। तीसरा से पूछे कहाँ था, सर डायरी भुला गया था। एक लड़की से बहाना पूछेंगे तो लड़की क्या बताएगी, सर पेट में दर्द हो रहा था। ठीक है, तो वैसे ही ये गार्ड साहब है, ठीक है। ये ना क्लोज कर देता है गेट, ज्यादा कटर पटर करोगे बस गेट बंद, ठीक है। गार्ड साहब है। तो माइक्रोस्कोपिक अपर्चर जो है वो क्या है, स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर, जिसके दोनों साइड से क्या है, गार्ड लगा हुआ है। ये ना गार्डेड है, 2 बगल में गार्ड खड़ा है। गार्ड कैसा है इसका, 2 किडनी जैसा है, 2 किडनी जैसा। किडनी देखे हो, किडनी ऐसा ही किडनी होता है, किडनी शेप गार्ड सेल, ठीक है। किडनी शेप गार्ड सेल, 2 किडनी शेप का गार्ड सेल से ये क्या होता है, साइड से घिरा होता है। किडनी शेप, या आप कह सकते हो बीन शेप भी, बीन शेप खाने वाला होता है ना जिसका सब्जी बनता है दाल बनता है वो वाला बीन, ठीक है, बीन शेप का होता है, ठीक है। अब ये हो गया 2 गार्ड साहब तो नजर आ गया। ये क्या है, गार्ड साहब है, गार्ड सेल्स, जो आपको स्कूल में क्या करते हैं, भोजन खिलवाते हैं। तो वही गार्ड साहब यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, थोड़ा देखिएगा इस चीज को ध्यान से, अब थोड़ा समझने का बात आ गया। अब ये नहीं कि गार्ड सेल को ही खोजते रहिएगा, गार्ड साहब को ऐसा नहीं करना कि गार्ड साहब से हेट करने लगिएगा, कोई बात नहीं है। अरे सब आदमी पिटाता है, तुम भी पिटाए थे हम भी पिटाए थे। सब पिटाता है भाई गार्ड साहब से। चलिए ये क्या बना दिए, बिंदी साट दिए, बिंदी बिंदी, ठीक है। चलिए हाँ, ये जो बड़ा वाला बिंदी आपको नजर आ रहा है वो कम ही होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। मतलब ये गार्ड साहब कब गेट खोलेंगे कब बंद करेंगे वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। गार्ड साहब कब गेट खोलेंगे बंद करेंगे वो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। जैसे स्कूल वाले गार्ड साहब होते हैं ना, कब गेट खोलते हैं, जब प्रिंसिपल का ऑर्डर मिलता है तब। गेट कब बंद कर देते हैं, जब ऑर्डर मिल जाता है, बेल लगा गेट बंद, मतलब ऑर्डर मिला गेट बंद। तो वही ये भी है, ऑर्डर देता है न्यूक्लियस, ठीक है, ऑर्डर देता है न्यूक्लियस। और ये जो होता है ना रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, जितना रेड रेड आपको नजर आ रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट समझ में आ रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से इसका नाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ही वो रीजन है जिसमें ना फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट। ये सब आप 9 में भी पढ़े होइएगा, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। ये सब पढ़े होइएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि अब 9 वाला सेल पढ़ने लगिएगा, ठीक है, जो कुछ भी नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस क्या है, इसको कंट्रोल करता है। देखिए अब गार्ड साहब का ही मन है, सब अब गार्ड साहब ही डिसाइड करेंगे। गार्ड साहब का मन किया तो गेट को खोल के रखे हुए हैं, ओपन है गार्ड साहब, ओपन कर दिए गेट को गार्ड साहब, ठीक है, तो ओपन स्टोमाटा है। ये फर्स्ट वाला फिगर कैसा है, ओपन स्टोमाटा। अब क्या हुआ, स्कूल का बेल लग गया, ठीक है, घंटी लग गया स्कूल का जो बेल है वो लग गया। तब क्या होगा, गार्ड साहब अपना
गेट बंद कर लेंगे। जब गार्ड साहब गेट खोल के रखते हैं तब क्या करते हैं बताइए। गार्ड साहब जब गेट खोल के रखते हैं तो पेट ऐसे निकला होता है गार्ड साहब का, और ऐसे बैठे होते हैं करेजा तान कर, ठीक है, आराम से खूब स्टाइल देते हुए रहते हैं, ठीक है। गार्ड साहब जब गेट खोले रहते हैं तब, जब गेट खुला हुआ है तो गार्ड साहब का एकदम दिल चौड़ा है, ठीक है। क्यों है चौड़ा? क्योंकि बच्चा सब आ रहा है, बच्चा सबको देख रहे हैं, गार्ड साहब भी मस्ती अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गार्ड साहब गेट खोले हुए हैं, ओपन स्टोमाटा तभी टर्जिड है, फूले हुए हैं गार्ड साहब। कैसा है? टर्जिड है। टर्जिड का मतलब है फूला हुआ है गार्ड साहब का पेट। जैसे गेट बंद गार्ड साहब करेंगे तब क्या करेगा, बच्चा सब बाहर से गार्ड साहब को गाली देता है देता है ना गाली, सब देता है बच्चा सब कहेगा गेट खोलो ना भाई, 2 मिनट 2 मिनट, तो गार्ड साहब भी शर्माए रहेंगे, बच्चा सब गरियाएगा, उनको भी पता रहता है जो सुन रहे हैं हम, बट उनका भी मजबूरी होता है, मजबूरी नहीं डिसिप्लिन है गधा, ठीक है। स्कूल टाइम पर जाया करो। देखिए शर्मा गया, देखिए बेचारा चिपक गया, एकदम पतला हो गया, शर्मा गया है देखिए ये तो रहेगा ही ना ऐसा नहीं है 8 ही होता है इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, न्यूक्लियस भी फिक्स नहीं है कि 2 ही होगा, वेरी करता है नंबर इसका, 2 होगा 3 छोड़िए उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, बेचारा गार्ड साहब गेट को क्लोज कर दिए, क्लोज स्टोमाटा, ठीक है, क्लोज स्टोमाटा। ये कैसा हो गया, गार्ड साहब क्या हो गया, शर्मा आ गए श्रिंक कर गया गार्ड साहब, सिकुड़ गए। गार्ड साहब का पेट क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जब गेट बंद कर देते हैं तब श्रिंक हो जाता है तो यही था गार्ड साहब वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। टर्जिड और श्रिंक कब हुआ, और इसके अगल बगल में क्या होता है, गार्ड साहब ठीक है, जैसे गेट खुला हुआ है, मान लीजिए गार्ड साहब है तो इसके अगल बगल में भी कुछ कुछ चाहिए, ठीक है। तो बगल में बहुत आदमी गार्ड साहब के बगल में भी घेरे हुए रहता है, ठीक है। हर स्कूल में देखते हुए गार्ड साहब बचवा सबसे बातचीत करते रहते हैं, तो वही गार्ड साहब को थोड़ा अब हम लोग सेफ्टी भी प्रदान कर देते हैं घेर कर, बेचारा घर पर अच्छे से बात तो कर नहीं पाते हैं हाँ, तो थोड़ा इसको हम सेफ्टी भी दे दिए, ठीक है। चलिए आराम से सब घेर के खड़ा है, गार्ड साहब को हो गया, क्या है वो घेरने वाला, उसको उससे आपको मतलब नहीं है। इसको पहले बना लीजिए, छापिए तो फटाक से छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। ये सब अब कहने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप न्यू स्टूडेंट हैं मेरे लिए, इसलिए हम आपको कह देते हैं। मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हो यार पढ़ने में, अरे पढ़ने में मस्ती करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा गार्ड साहब का बात कर लेते हैं। किसी के भी पापा अगर गार्ड साहब हो तो बुरा नहीं मानिएगा, सॉरी, ऐसे ही थोड़ा मजाक वजाक चलता है, ठीक है। चलिए हाँ, गार्ड साहब कौन है बताइए, जो स्टोमाटा होता है उसको कवर करता है वो क्या है, गार्ड साहब है, ठीक है। ये क्या करता है, गार्ड क्या करता है, कवर करता है स्टोमा को। स्टोमा क्या है पता है, स्टोमाटा का सिंगुलर है, ठीक है, स्टोमा का मतलब होता है सिंगल, ये जो एक अगर आप लीजिएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, एक स्टोमेटा को, ठीक है। किस शेप का होता है सबको पता है, किडनी शेप का होता है, नजर भी आ रहा होगा किडनी शेप का, एकदम क्लियर है इसमें क्या पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिससे क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कंटेंट क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो गार्ड सेल में कंटेंस, बड़ी गर्मी लग रहा है भाई, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, ठीक है। ये जो अपना गार्ड सेल्स है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट क्या करता है बताओ बताओ बताओ, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड साहब क्या करते हैं, गेट को बंद खोल करते हैं, और ये जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये भी यहाँ पर शामिल कर दीजिए, ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, राइट। चलिए
अब हम थोड़ा सा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में बातें कर लेते हैं। इसको छाप लिए। चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। कब स्टोमाटा ओपन होगा, कब क्लोज होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को? एक सेकेंड मैं चेक कर लूं। दिख रहा है। चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कब होता है? जब दिन का समय होता है तब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेन, जब गार्ड सेल जो है ना, गार्ड सेल फूल जाता है दिन के समय में। गार्ड सेल जनरली क्या होता है ना, दिन के समय जब सनलाइट होता है तो गार्ड क्या हो जाता है, फूल जाता है। गार्ड सेल फूल जाता है। क्यों फूलता है पता है? क्योंकि उसको पानी मिलता है, इसलिए फूला हुआ रहता है। जैसे स्कूल के गार्ड साहब दिन के टाइम में क्या रहते हैं, एकदम फूले हुए मस्ती में रहते हैं, क्योंकि बच्चा सब इंटर कर रहा होता है। वैसे ही ये भी गार्ड साहब है। ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, पानी इंटर करता है, इसलिए गार्ड साहब फूला हुआ है। ठीक है, उस टाइम क्या हो जाता है, जब फूल जाएगा तब क्या होगा, स्टोमाटा फूल गया, तब क्या हुआ, गेट ओपन हो गया। क्या हो गया? ध्यान से देखिए, क्या हुआ, गेट क्या हो गया, ओपन हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, बड़ी गर्मी लग रहा है भाई। चलिए, हाँ, दिन के समय में क्या होता है, पानी इंटर करने के कारण स्टोमाटा क्या हो गया, फूल गया। स्टोमाटा क्या हो जाएगा, उसके बाद जब फूल गया तब क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। स्टोमाटा क्या हो गया, ओपन हो गया। स्टोमाटा क्या हो गया, फूल गया। ठीक है, जैसे ये खुलेगा गेट जैसे खुलेगा तो इसके थ्रू पानी निकलने लगता है। जो पानी रूट से आता है ना, वो पानी लॉस होने लगता है। ठीक है, गेट खुला तब क्या होगा, वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है। वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब पूरा पानी इसमें से निकल जाता है, जैसे मान लीजिए छुट्टी का टाइम हो गया तो क्या हो जाएगा, बच्चा सब इसमें से निकलने लगेगा। वैसे ही पानी निकलने लगता है जैसे बच्चा निकलता है। जब बच्चा निकल जाता है तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे गेट हम लोग गार्ड साहब क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यही ना होता है स्कूल में। ठीक है, तो जब गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, रात के समय में सिकुड़ जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, पानी निकल गया। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी निकल जाता है इसमें से, इसी कारण से ये बेचारा शर्मा जाता है, श्रिंक कर जाता है। समझ में आ गया इतना सभी लोगों को? क्या हो गया, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर क्या हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा रात के समय में। उसके बाद स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा रात के समय में, नाइट टाइम में। समझ में आ गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा के बारे में आज हम लोग भर भर के पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर हेडिंग लगाते हैं, नीचे में ही थोड़ा जगह बचा हुआ है। क्या काम है स्टोमाटा का, पता लग ही गया होगा। पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, क्या है फंक्शन स्टोमाटा का? देखिए, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लिव्स थ्रू स्टोमाटा। क्या होता है इसके थ्रू, मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchange takes place through स्टोमाटा। स्टोमाटा से सबसे पहले क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर निकलेगा। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमाटा। ठीक है,
और क्या होता है, जैसे स्टोमाटा खुलता है पानी लूज करने लगता है प्लांट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? ट्रांसपीरेशन। वाटर लॉस्ट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन क्या है? वही जो पानी का लॉस करता है प्लांट, लॉस ऑफ पानी, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लिप्स, उसी को बोला जाता है स्टोमाटा, सॉरी ट्रांसपीरेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2O वेपर। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है, H2O लॉस होता है क्या चीज फॉर्म में? वेपर फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में। जैसे आप खाना बनाते हो ना तो भाप निकलता है, तो भाप क्या होता है? पानी ही होता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप एक थाली लगा दोगे तो पानी से वो पूरा भींग जाएगा बर्तन, ठीक है। वैसे ही अगर आप पेड़ का 2-4 गो पत्ता में लेकर पन्नी बांध दीजिएगा टाइट से तो पन्नी भी भींग जाएगा। उससे ये प्रूव होता है कि वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जनरली स्टोमाटा जो होता है ओपन होता है दिन के समय में। देखिए जनरली क्या देखने को मिलता है, ये जनरली स्टोमाटा ओपन होता है डे टाइम में, दिन के समय में स्टोमाटा ओपन होता है, और रात टाइम में क्या हो जाता है? स्टोमाटा क्लोज हो जाता है रात के समय में। जैसे स्कूल का गेट क्या होता है? दिन के समय खुला रहता है, रात में बंद हो जाता है, उसी से समझिए। लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा होता है कि डेजर्ट प्लांट में थोड़ा कुछ और है। जैसे देख लीजिए, जैसे जहां पर खूब सारा बारिश होता है, खूब सारा पानी प्रेजेंट है, तो उस एरिया में तो प्लांट को पानी मिल जाएगा। लेकिन डेजर्ट में क्या है? पानी नहीं है, पानी का वहां शॉर्टेज है, तो वहां तो वाटर लॉस हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नेचर अपने आप को मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया? देखिए डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, जो डेजर्ट वाला प्लांट है उसमें स्टोमाटा ओपन होता है रात के समय। कब ओपन होता है? स्टोमाटा ओपन होता है रात के समय, नाइट टाइम। ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हर जगह स्टोमाटा ओपन कब होता है? दिन के समय। जैसे हम लोग के यहाँ स्टोमाटा कब ओपन होता है? दिन के समय। और कोई बच्चा अगर डेजर्ट एरिया से इस लेक्चर को देख रहा होगा तो उसके यहाँ स्टोमाटा कब ओपन होगा? रात के समय। अब बात आता है कि क्यों ऐसा होता है। वो प्लांट ये चेक करता है कि हमारे अंदर से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा पानी निकल जा रहा है, ठीक है। प्लांट को पानी तो चाहिए खाना बनाने के लिए, एक्सेस पानी ना लॉस हो जाए, उसी कारण से रात में स्टोमाटा खोल कर चेक करता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर न हो जाए, उसी को वो क्या करता है? डेजर्ट प्लांट चेक करते रहता है, एकदम चेक करता है। डेजर्ट प्लांट ओपन कब हुआ? रात के समय। तो स्टोमाटा से CO2 इंटर कब करेगा बताइए? रात के समय ही करेगा। स्टोमाटा जनरली कब खुलता है? दिन के समय, तभी CO2 इंटर होता है। लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा होता है कि स्टोमाटा ओपन होता है रात के समय, ठीक है। तो रात के समय ही क्या होगा? प्लांट अपना CO2 ले लेगा। डेजर्ट प्लांट में क्या होगा बताइए? डेजर्ट वाला जो प्लांट है उसमें क्या होगा? डेजर्ट प्लांट्स टेक CO2 कखनी लेगा बे? बोल ना। नाइट में, रात में। कब लेगा बोल? रात में लेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद रात में ये CO2 लेकर एक इंटरमीडिएट खाना बना लेता है, इंटरमीडिएट प्रिपेयर करता है। इंटरमीडिएट प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है? देखिए, शादी विवाह में गए हो भोज खाने,
कभी हुआ होगा अगल बगल में शादी विवाह, तब वहां पर आप क्या देखिएगा, हलवाई जो होता है वो क्या करता है पता है, सबसे पहले वो जैसे आलू गोभी का उसको सब्जी बनाना है, सबसे पहले वो गोभी भूज लेगा, आलू भूज लेगा, पूरा मसाला बना लेगा, ठीक है। जब भोज होने वाला रहेगा उससे वो आधा एक घंटा पहले क्या करेगा, आलू को गोभी को पूरा मसाला में डालकर उसको थोड़ा देर सिझा देगा, सब्जी तैयार, ठीक है, सब्जी तैयार। और वो क्या करेगा, रखे रहेगा बहुत सारा, एक के बार में पूरा सब्जी नहीं बना देगा, कुछ आलू को, कुछ गोभी को, कुछ मसाला को बचा के रखेगा, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तब वो सब्जी बनाएगा। तो वही है, इंटरमीडिएट वो तैयार करके रखता है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब क्या हो गया, मसाला भूज भाज के रखा इंटरमीडिएट, गोभी भूज के रखा इंटरमीडिएट, आलू भूज के रखा इंटरमीडिएट, ठीक है। मतलब आधा काम वो करके रखेगा, इंटरमीडिएट मतलब क्या है, आधा काम वो अपना करके रखेगा, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट क्या किया, CO2 रात में लिया और इंटरमीडिएट तैयार कर लिया, मतलब वो अपना आधा काम कर लेगा, ठीक है। और जब दिन में, ठीक है, जब दिन में क्या होगा, सनलाइट से, सन से लाइट आएगा, तो उस समय डेजर्ट प्लांट का जो क्लोरोफिल होगा, डेजर्ट प्लांट का जो क्लोरोफिल होगा ना, वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग डे टाइम, वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय क्या करेगा डेजर्ट प्लांट, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो अपना खाना बना लेगा, फॉर्म कला लेगा ग्लूकोज। चलिए इसको छापिए, उसके बाद हम लोग अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, छापिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को खाना बनाने के लिए CO2 का जरूरत पड़ता है, इसको अब हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए चलिए चलिए, CO2 समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये सब अब आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट CO2 is essential for photosynthesis। CO2 का जरूरत होता है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या क्या मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, क्या क्या मटेरियल्स हमको जरूरत पड़ेगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। क्या लेना है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट, 2 गमला वाला आपको हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है ना, 2 ना ऐसा बर्तन लेना है जो घंटी के समान होता है, जिसको हम बोलते हैं बेल जार, ऐसा बर्तन, ठीक है, बेल जार है ये। फोटो बनाना है तो बना लीजिए कॉपी के ऊपर में, ठीक है। ये क्या है, बेल जार है। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, उसके बाद 2 बेल जार लेना है। क्या लेना है, 2 बेल जार लेना है। उसके बाद आपको ग्लास प्लेट लेना है, शीशा का प्लेट ले लेना है। प्लेट अवेलेबल होता है लैब में, शीशा का प्लेट अवेलेबल होता है। उसके बाद 2 छोटा छोटा कटोरा ले लेना है, जिसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास, कटोरा टाइप का ही होता है वॉच ग्लास। उसके बाद आपको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क लिख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आप पढ़े होइएगा, ठीक है, क्लास 9 में। अरे यार कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं सब लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं पढ़ो इसी कारण तो लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको लेना वैसलीन। वैसलीन समझते हो ना, लोल में लगाने वाला, हाँ वही, मुलायम रहने के लिए। उसके बाद ले लेना है आपको आयोडीन नमक। आयोडीन नमक नहीं गधे, आयोडीन सॉल्यूशन लैब में अवेलेबल होता है, जाइएगा तो आपको स्कूल में दिखेगा। उसके बाद आपको लेना है अल्कोहल, कोई भी ले लीजिए, इथानॉल हम ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो इथानॉल ही होता है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा बर्नर। उसके बाद लेना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब, वो समझ गया ना, पानी, पानी मतलब पीने वाला पानी। उसके बाद ले लेना है बीकर, जो सबको पता होगा, और यही भौ जो है उखाड़ने वाला चिमटा, फॉरसेप, पतरका वाला चिमटा, रोटी वाला चिमटा लेके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या लिखना होगा, थ्योरी लिखना होगा। थ्योरी में जो मैं पहले लिखाया था फोटोसिंथेसिस का वो सब लिख दीजिए, ठीक है। क्या क्या लिखाया था, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन आई होप सभी लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। आगे मन करेगा तो पूरा डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में लिख दीजिएगा, एग्जाम में लिखना है, कॉपी में आपको मन करे तो लिख दीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। इक्वेशन वगैरह एग्जाम में सब लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे कहीं नहीं जाना है, लेक्चर देखो, भाग गए, चलिए मतलब चलने लगे, चलना नहीं है, चलिए। हाँ अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर अब हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले आपको ले लेना है ग्लास का प्लेट, 2 गो ग्लास प्लेट, सिंपल जो प्लेट होता है ना वैसा ग्लास प्लेट आता है, उसको ले लिए। रुक जाइए, थोड़ा ग्लास प्लेट को नीचे बनाते हैं। ग्लास प्लेट हम लोग क्या किए, 2 ग्लास का प्लेट ले लिए। उसके बाद दोनों में हम लोग हेल्दी पॉटेड प्लांट को डाल देंगे, ठीक है। ये जो आपका गमला है उसको डाल दीजिए, ठीक है। प्लांट को डाल, प्लांट दोनों सेम ही साइज का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दोनों प्लांट सेम ही साइज का होना चाहिए, तब ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये क्या है, नाम भी लिख देता हूं, ग्लास का प्लेट है, सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लांट को लेबल कर दीजिए, इसको बोल दीजिए आप प्लांट ए, इसको बोल दीजिए आप प्लांट बी, ठीक है, प्लांट बी। दोनों प्लांट को आपको लेबल कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक इसके अंदर में रुक जाइए, यहां पर लिख देता हूं प्लांट, इसके अंदर में आपको एक कटोरा डाल देना, वॉच ग्लास जिसको हम बोलते हैं। क्या डालना है, वॉच ग्लास डाल देना है, वॉच ग्लास। और इस वॉच ग्लास में डाल देना है आपको वो KOH, जो KOH लिए थे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो वॉच ग्लास में आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको कवर कर देना है। कैसे कैसे करना है पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा मैं लिख लिख के बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट, टेक 2 पॉटेड प्लांट,
पहले ही वाला एक्सपेरिमेंट सा पूरा करना है। टेक 2 पॉटेड प्लांट ले लेना है जिसका साइज करीब करीब सेम होना चाहिए, नियरली सेम साइज का होना चाहिए, नियरली सेम साइज का होना चाहिए। और उसके ऊपर आप लेबल कर दीजिए, लेबल कर दीजिए ए और बी, लेबल हो गया प्लांट ए और प्लांट बी। लेबल कर दिए ना प्लांट को, हम लोग लेबल कर दिए इस प्लांट को लेबल कर दिए, क्लियर है। इसको डाल देना है अगेन फिर से डार्क रूम में, कीप देम इन ए डार्क रूम, कीप देम इन अ डार्क रूम। इसको आपको डाल देना है अंधेरे में कमरे में, 2 से 3 दिन तक डाल दीजिए, 2 से 3 दिन, ताकि क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए, जो इसका खाना है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। स्टार्च मतलब जो स्टोर फूड रहेगा वो इसका खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, प्लेस ईच ऑन देम सेपरेट ग्लास प्लेट, ठीक है। इसको प्लेस कर देना, प्लेस ईच ऑफ देम ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, दोनों को अलग अलग ग्लास प्लेट के ऊपर डाल देना है। ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग डाल दिए, क्लियर है। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग KOH, उसके बाद क्या करना है, प्लेस करना है वॉच ग्लास को कंटेनिंग KOH इन प्लांट ए। प्लांट ए वाला जो है उसमें क्या करना है, वॉच ग्लास को डाल देना है, प्लांट ए वाले में डाल देना है, ताकि वॉच ग्लास वाला जो KOH है उसका एक फीचर होता है KOH का कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, टू एब्जॉर्ब CO2। KOH हम लोग क्यों डाले इसमें, ताकि CO2 को एब्जॉर्ब कर ले। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। KOH हम लोग क्यों डाले, कहां पर लिखा हुआ है कंटेनिंग KOH क्यों डाले, टू एब्जॉर्ब CO2, ताकि इसका CO2 खत्म हो जाए, ठीक है, टू एब्जॉर्ब CO2। उसके बाद क्या करना है ना, दोनों को एक कवर कर देना है, क्या करना है, दोनों को कवर कर देना है, दोनों को कवर कर देना है, ठीक है। बोथ प्लांट को बेल जार से कवर कर देना है, ठीक है। बोथ प्लांट को, दोनों प्लांट को आपको बेल जार से कवर कर देना, कवर कर देना है दोनों प्लांट को, क्या चीज से, बेल जार से। तू आ जा, हाँ, बेल जार से क्या किए हम लोग, दोनों प्लांट को कवर कर दिए, ठीक है। ऊपर में पकड़ने वाला भी बना होता है, ठीक है, थोड़ा गोल टाइप का होता है, जगह नहीं है इसलिए। ये क्या है, बेल जार। बेल जार से कवर कर देंगे तब क्या हो जाएगा पता है, KOH जो है इस प्लांट के अंदर, जो इसके अंदर जो CO2 प्रेजेंट रहेगा उसको खींच लेगा, और इसके अंदर तो CO2 रह ही न जाएगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना लिख लिए, बेल जार से इसको हम लोग कवर कर दिए, ठीक है। बेल जार से इसको हम लोग कवर कर दिए दोनों प्लांट को। उसके बाद इसको हम लोग वैसलीन से सील कर देंगे। 5th नंबर पॉइंट है, क्या करेंगे, वो जो वैसलीन लिए थे ना उससे इसको सील कर देना है, वैसलीन से इसको सील कर देना है। ये जो जगह सब है ना इसको ना वैसलीन से सील कर देना है चारों तरफ से बढ़िया से, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर से हवा घुस जाए या अंदर से हवा निकल जाए, ठीक है। वैसलीन से क्या कीजिए, तू आ जा, हाँ, वैसलीन से क्या कर दिए, सील कर दिए बॉटम ऑफ द जार, ठीक है, बॉटम ऑफ द जार टू ग्लास प्लेट। ये जो बेल जार था उसको क्या किए, अच्छे से बंद कर दिए, ताकि ये जो सेटअप है वो एयर टाइट हो जाए, मतलब हवा एकदम अंदर ना घुसे ना बाहर निकले। उसके बाद क्या करना है, पूरा सेटअप को उठाकर सनलाइट में ले जाकर रख देना, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4-5 घंटा, कीप द
प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 4 से 6 घंटा लिख दीजिए, बढ़िया से हो जाएगा। 4 से 6 घंटा के लिए डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, पता लग रहा है कुछ, CO2 इस प्लांट में है ही नहीं, CO2 है ही नहीं। उसके बाद क्या कीजिए, पत्ता को तोड़िए और फिर से टेस्ट कीजिए। क्या कीजिए, प्लग कीजिए पत्ता को, प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, प्रत्येक प्लांट में से पत्ता को तोड़ लीजिए और चेक कीजिए क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च है कि नहीं वो चेक कीजिए, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कैसे करेंगे, बाय आयोडीन टेस्ट, बताए थे ना, बाय आयोडीन टेस्ट। अगर स्टार्च रहेगा तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, नहीं रहेगा तो येलो टाइप का। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आयोडीन टेस्ट। चलिए अब ऑब्जर्व हम लोग क्या क्या किए उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हुआ आपका प्रोसीजर, क्या क्या हम लोग किए, छाप लिए थे, नहीं छापे थे तो बैक जाकर छापिए। चलिए हाँ, अब हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व किए। पत्ता को तोड़ कर ले गए, स्टार्च टेस्ट किए, क्या ऑब्जर्व किए, प्लांट ए के पत्ता में और प्लांट बी के पत्ता में। ठीक है, प्लांट ए के पत्ता, प्लांट ए का जो पत्ता है उसको CO2 मिला ही नहीं, जिसके कारण से वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं होगा, डिडंट टर्न ब्लू ब्लैक, डिडंट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्च वहां पर है ही नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टोर फूड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, टर्न्स ब्लू ब्लैक। इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मतलब इसमें स्टार्च है इसमें नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रिजल्ट क्या आया बताइए, रिजल्ट क्या आया, दिस प्रूव्स दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस प्रूव्स दैट CO2 is necessary for photosynthesis। अब क्या लिखा जाएगा, प्रिकॉशन, आपको क्या क्या चेतावनी लेना है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान प्रिकॉशन, सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है कि आपको हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, ऐसा प्लांट लेना है जो हेल्दी हो, ऐसा नहीं कि सना गला उठा कर ले आए। दोनों प्लांट का साइज सेम होना चाहिए, सेम साइज का प्लांट होना चाहिए। और वैसलीन से जब सील कीजिएगा ना इसको, वैसलीन से जब हम लोग सील करेंगे तो एकदम टाइट होना चाहिए, हवा एकदम टाइट होना चाहिए, एयर टाइट कंडीशन शुड बी क्रिएटेड। क्या करना है, एयर टाइट conditions should be created, एयर टाइट कंडीशन एकदम क्रिएट कर देना है। यहीं पर आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग पानी के बारे में बात करेंगे। प्लांट को अगर पानी नहीं देंगे तब क्या होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत मजा आएगा अगले लेक्चर में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।